गाइस आज के इस वीडियो में देखेंगे स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। तो चलिए देखते हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल्स क्या होता है। जैसे कि आप अभी तक हम लोग जानते हैं कि किसी एक कोड में हम लोग मल्टीपल वेरिएबल्स एक नाम का सेम नाम का हम लोग डिक्लेयर नहीं कर सकते। अगर उसको उस प्रॉब्लम को सोल्व करना है तो यहाँ पे आता है स्कोपिंग। यहीं पे आ जाता है स्कोप ऑफ वेरिएबल्स के बारे में बातें हम लोग करने लग जाते हैं इसी पॉइंट पे। चलिए देखते हैं स्कोपिंग क्या होता है। तो ये ब्लॉक्स या रीजन इनसाइड वॉट एवर द वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड या डिफाइंड दैट इज डिस्ट्रिक्ट आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दैट ब्लॉक्स या रीजन। अब जैसे कि ये ब्लॉक्स इसके लिए ब्लॉक्स हो जाएगा और ये ब्लॉक्स इसके लिए हो जाएगा। जैसे ही ये यहाँ से ओपनिंग करली ब्रेसेस से क्लोजिंग करली ब्रेसेस तक कोड्स रन होता है। इसके बाद इसके अंदर का जो भी वेरिएबल्स हम लोग डिक्लेयर किया था वो सब के सब डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से मतलब जो कंप्यूटर मेमोरी एलोकेट हुआ था वो फिर गायब हो जाता है। इसी वजह से हम लोग फिर से सेम नाम का कंटेंट मतलब सेम नाम का वेरिएबल को हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझने के लिए कोड लाइट पे जाएंगे और वहाँ देखेंगे कि मतलब ये किस तरह आखिर काम होता है। उससे पहले यहाँ पे हमने दो लाइन लिखा है आउट। जिस आप इसको समझने के लिए ये दोनों चीज़ को भी हम लोग कोड लाइट पे देखेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो इसको समझने के लिए आप सपोज कर लीजिए आप किसी रूम में बंद है। आप रूम में बंद है और रूम बंद करके आप खिड़की से या कहीं से छोटे से छेद से आप बाहर झाँकने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको बाहर के लोग दिख रहे हैं। लेकिन वही बाहर के लोग अगर आपको देखना चाहे इस घर के बंद के अंदर तो उसे नहीं देख सकता। वही चीज़ बात हो रहा है। आउटर ब्लॉक का जो आउटर ब्लॉक के नॉट एक्सेस इनसाइड कंटेंट मतलब इस सबसे अंदर ब्लॉक्स। मान के चलो यहाँ एक आदमी है, ये आदमी बाहर जरूर देख सकता है क्योंकि ये घर में बंद है, ये बाहर आराम से देख सकता है। लेकिन अब बाहर का आदमी अंदर नहीं देख सकता। इसका मतलब कि इनसाइड दिस ब्लॉक कंटेंट कैन एक्सेस आउटसाइड। ये जो है अंदर वाला अंदर अंदर में जो भी है वो बाहर का कंटेंट को एक्सेस कर सकता है, लेकिन बाहर वाला अंदर का कंटेंट को एक्सेस नहीं कर सकता है। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं कोड लाइट में एग्जाम्पल के थ्रू। तो जब हम वेरिएबल्स का स्कोपिंग के बारे में बात करते हैं तो यहाँ दो चीज़ आते हैं, ग्लोबल वेरिएबल और एक लोकल वेरिएबल। तो जैसे कि यहाँ पे जो ग्लोबल वेरिएबल होता है उसको कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। जैसे हमने यहाँ लिखा है ग्लोबल वेरिएबल इज आउटसाइड फ्रॉम ऑल फंक्शन। ये सभी फंक्शंस के बाहर होता है। जैसे कि मेन एक फंक्शन है। अब देखिए कोई भी फंक्शन होता है तो उसके नाम के जस्ट बाद राउंड ब्रैकेट्स होते हैं और उसके कुछ बाउंड्री होती है। ये इसका बाउंड्री है, ये उसका बाउंड्री है। ठीक है, फंक्शंस का टॉपिक है जो बाद में देखेंगे, डिटेल्स में देखेंगे। आप समझ लीजिए कि एक मेन एक फंक्शन है और ये फंक्शन का हमेशा एक बॉडी होता है। उस बॉडी के अंदर लोग कंटेंट लिखते हैं। तो जैसे कि ये किसी भी बॉडी के अंदर में नहीं है, पूरे के पूरे बाहर है इंट वेयर 45। और जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में बात किया था कि हम लोग यहाँ पे देखिए वेरिएबल जो है वेयर नाम के बहुत सारे दिख रहे हैं। हमने यहाँ पे कमेंट करके रखा है। यहाँ पे देखिए 3 4 हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं किसी एक कोड पे, लेकिन हमने पहले बात किया था कि ऐसे नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा परमिशन नहीं है। लेकिन अब यहाँ स्कोपिंग की मदद से हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं। तो अब देखिए कैसे। अब हमने देखिए इस सबसे इनसाइड वाले जो ब्लॉक से यहाँ पे कुछ लिखा है और उसके बाद में हमने प्रिंट और बाकी सब कमेंट है। कमेंट वाले को रन नहीं करेगा, कंप्यूटर इग्नोर कर देता है कमेंट लाइन को। तो यहाँ पे प्रिंट वेर है तो यहाँ पे देखते हैं कि आउटपुट आखिर ये क्या शो करता है। देखिए यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है वो 45 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बाहर वाला जो ग्लोबल है उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, किसी के लिए भी वैलिड है। अगर आपको ये चीज़ सही से समझ नहीं आ रहा है किसी के लिए क्या, तो अभी आपको समझ आ जाए। अब जैसे कि हम जो यहाँ पे जो कमेंट लाइन है इसको हटाते हैं तो अब हम अब एक बार फिर से आउटपुट देखते हैं। अब देखिए एक 8 आया और एक 45 आया। ऐसा क्यों हुआ? हमने जैसे कि बोला कि ये एक स्कोप है, ये वाला एक स्कोप है। इस प्रिंटिव ये प्रिंटिव इस स्कोप के अंदर में और वेरिएबल भी। तो इस वेर ने क्या किया, इसको प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे दो वेर है, ये भी वेर है। हमने क्या बोला कि जैसे ही ये ब्लॉक्स ऑफ लाइन कोड एग्जीक्यूट हुआ तो यहाँ का जो वेरिएबल है वो डिस्ट्रॉय हो गया। डिस्ट्रॉय होने से ऐसा लगा कि हमारे इस एक प्रोग्राम में मात्र वन ही मतलब वेरिएबल है और ऐसा नहीं लग रहा है कि दो सेम नाम का भी हमारे पास वेरिएबल है। ये डिस्ट्रॉय हो चुका है, अपना प्रिंट करके वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। डिस्ट्रॉय होने के बाद लग रहा है अब जो इस प्रिंट टाइप को लग रहा है कि नहीं एक ही वेरिएबल है जो जैसा नियम है वो यहाँ पे फॉलो हो रहा है, जिसकी वजह से। और जैसे कि ये ग्लोबल है तो इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो इन्होंने एक्सेस करके वो 45 वैल्यू सेकंड वाले में 45 आउटपुट आया था और पहले वाले में 8। फिर से इसको देख लेते हैं। देखिए ये 8 जो है इस प्रिंट टाइप के लिए और 45 जो है इस प्रिंट टाइप के लिए। ठीक है, मतलब हमें ये समझ में आया कि अब देखिए हम इसको कमेंट कर देते हैं। इसको कमेंट कर देते हैं, फिर से इसको कमेंट करते हैं और इसको कमेंट करने के बाद होता क्या देखिए। इसको कमेंट कर देते हैं, फिर यहाँ का जो कमेंट लाइन है इसको खोल देते हैं। अब क्या हो रहा है कि इंट वेर इज इक्वल टू 6। अब देखिए इस ब्लॉक्स ऑफ कोड में कोई भी वेरिएबल नहीं है, लेकिन हमने बोला कि हम खिड़की से बाहर झांक सकते हैं और हम उसको देख सकते हैं। मतलब कि इंट जो वेर है इसको ये 6 भी दिखाई दे रहा है और इसको 45 भी दिखाई दे रहा है, लेकिन वो उसी को प्रिंट करेगा जो उसके नज़दीक हो। जो उसके नज़दीक हो तो इस दोनों इस केस में दोनों का। अब ये प्रिंट है, ये प्रिंट है तो इसके बॉर्डर में उसका अपना ही बॉर्डर में है।
अपने ही ब्लॉक्स में है तो वो तो 6 को प्रिंट करेगा, लेकिन इसके ब्लॉक्स में कुछ भी नहीं है प्रिंट करने को, तो वो क्या करेगा, बाहर झांक सकता है तो झांक लेगा। तब झांक के दिखवाते हैं इसको ये कैसा आउटपुट देगा। तो देखिए यहाँ पे आउटपुट आ गया 6 ठीक है। अब क्या करते हैं कि हम उसको कमेंट, हाँ अब हमने इसको कमेंट कर रखा, अब इसको भी हम कमेंट कर देते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, फिर इसको खोल देते हैं। अब क्या होगा, अब देखिए इसके पास है तो ये तो इसके पास तो है, इस ब्लॉक्स में एक वेरिएबल है जो उसको आराम से प्रिंट कर देगा, लेकिन अब इसके पास नहीं है, इसके पास प्रिंट करने के लिए इस स्कोप में कोई वेरिएबल नहीं, तो क्या करेगा, बाहर झांकेगा, ये अंदर नहीं झांक सकता। देखिए इस प्रिंटफ के सामने इंट वेर इज इक्वल टू 8 हमने जस्ट अभी पहले बोला कि जो सामने है उसको प्रिंट करता है, लेकिन जस्ट उसके सामने 8 है लेकिन वो प्रिंट करेगा 45, इसलिए क्योंकि वो घर के अंदर नहीं झांक सकता। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि वो सबसे अंदर वाले फंक्शन मतलब ब्लॉक्स ऑफ कोड के अंदर नहीं झांक सकता, नहीं देख सकता, उसको एक्सेस नहीं कर सकता, तो इसलिए इसके पास कोई उपाय नहीं था। लेकिन वहीं पे जब 6 था तो उसको तो ये कर ले रहा था अंदर वाला, लेकिन अंदर वाला को बाहर वाला नहीं कर पा रहा है, तो ये क्या करता है, ग्लोबल को तो कोई भी एक्सेस कर सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आउटपुट जाएगा 8 और 45। देखिए यहाँ पे आउटपुट जाएगा 8 और 45। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको किसी तरह का डाउट है तो कमेंट कीजिए। अगर आपको मेरे साथ